हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सेल का एक ऑर्गेनेल ही है, डरने का कोई बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ऐसे उसको हाईलाइट कर देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, पहले मैं एक सेल बना देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका सेल, बड़ा सा सेल। ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में बना देता हूँ। आप बोलोगे कि ये ऐसे गैप क्यों है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा छोटा हो गया क्या। ठीक है बच्चों, ये जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये फिर ये इसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो मतलब इनर आउटर है ना, ये जो गैप है, इन दोनों में फ्यूज भी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे फ्यूज हो जाते हैं वो दोनों, तो इसके बीच में गैप आ जाता है। न्यूक्लियस के मतलब ऐसे होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारे गैप होता है। ये गैप क्यों होता है बताऊंगा। पहले बच्चों आप एक मतलब बात को रट्टा मार लो। ठीक है, कि ये मैं थोड़ा मतलब बायोलॉजी का मतलब जब सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, इस बात को रट्टा मार लो। डीएनए से हमारा एमआरएनए होता है, एमआरएनए, और आरएनए। आरएनए 3 टाइप्स का आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। वो बाद में हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो डीएनए से एमआरएनए होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देन एमआरएनए से प्रोटीन होता है, प्रोटीन किसके थ्रू, ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये बच्चों पूरा अच्छे तरीके से रट्टा मार लो। ठीक है, ये बहुत मतलब जगह में आने वाले हैं ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के मतलब बीच बीच में ये इतना बड़ा बड़ा पोर नहीं है, छोटा छोटा। ये मेरा मतलब कुछ माइक्रोमीटर का पोर होगा, जिसके तरह मतलब हेल्प से कुछ प्रोटीन एमआरएनए अंदर आ सकते हैं, प्रोटीन एमआरएनए अंदर आ सकते हैं, और कुछ बाहर भी जा सकते हैं। ये मतलब जैसे कि हमारा डोर है, अगर घर है, घर का कोई डोर नहीं होगा तो कैसे लोग आ जा सकते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन आरएनए जाने के लिए न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ये जो हमारा है, हाँ ठीक है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा, डीएनए, डीएनए पड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन और क्रोमोजोम। इसको मैं जरा समझा देता हूँ। हमारा क्या होता है कि डीएनए होते हैं, डीएनए ऐसे ऐसे होते हैं। आपको पिछले क्लास में मैं बताया था, हमारा बहुत बड़ा बड़ा मतलब अगर हमारा जितना भी क्रोमोजोम है, अगर उसका डीएनए को खोल दिया जाए, मतलब क्रोमोजोम क्या है, बेसिकली द कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए। अगर उसको डीएनए को खोल दिया जाए तो वो अर्थ का एक चक्कर लगा देगा। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा हमारा डीएनए है। तो उसको एक कंपाइल करके एक छोटा सा सेल के अंदर न्यूक्लियस में फिट करने के लिए हमको चाहिए हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। मैं तुमको समझाया था ना पिछले बार।
मतलब जैसे कि मैं तुमको समझाया था पिछली बार, जैसे कि एक बैग ले रहे हो तुम, अगर किसी टूर में जा रहे हो, अगर ऐसे मतलब सामान को, तुम्हारे ड्रेस वगैरह को ऐसे ही मतलब फोल्ड ना करके अनफोल्ड करके ऐसे ही घुसा दिया ना, बहुत कम ही जाएगा बैग के अंदर। अगर प्रॉपर फोल्ड करके घुसा दिया ना, बहुत ज़्यादा ड्रेस जा सकते हैं। तो प्रॉपरली फोल्ड करने के लिए एक प्रोटीन होता है जो कि इतना बड़ा बड़ा डीएनए को कंपेयर करके इतना छोटू सा न्यूक्लियस के अंदर फिट रखता है, वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, वो होता है हमारा ये ऐसे होता है, इसको ऐसे ऐसे रहते हैं हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, आपको मैं बताया था, हिस्टोन प्लस डीएनए, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियो जो सॉरी सॉरी न्यूक्लियोजोम। ठीक है ठीक है, न्यूक्लियोजोम। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक डीएनए और हिस्टोन। ये हिस्टोन हमारा है जो अंदर सा, मैं थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ आपका। ठीक है, ये जो हमारा है रेड रेड कलर का, ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कह सकते हैं, डीएनए थोड़ा भी है, हिस्टोन थोड़ा है, इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोजोम। इस टोटल को बोल सकते हैं हम क्रोमाटिन। क्रोमाटिन, और इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, क्योंकि ये बीड्स के जैसे, मतलब एक स्ट्रिंग में, तार में जैसे बीड्स होते हैं ना, वैसे ही दिखते हैं, मतलब मोती माला के जैसे दिखते हैं। ये अगर क्रोमाटिन आपका, अगर पेन चेंज कर देता हूँ, ये आपका अगर पूरा कंडेंस्ड हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। साला बहुत खराब, सॉरी साला बोल दिया गलती से। ये अगर थोड़ा कंडेंस्ड हो जाएगा तो ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे न्यूक्लियस का अंदर ऐसे ही कुछ पड़े होंगे, कुछ क्रोमाटिन के फॉर्म में भी पड़े होंगे और कुछ क्रोमोजोम के तरह भी पड़े होंगे। क्रोमाटिन क्रोमोजोम ये किस फेज में होता है, ये मतलब कौन सा फेज में क्रोमाटिन होता है, कौन सा फेज में क्रोमोजोम होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्रोमाटिन। क्रोमाटिन यहाँ से हमारा डीएनए भी होगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा। ये हमारा डीएनए सपोज है, आरएनए बन गया। इसको बोले क्या, रेड कलर ले लेता हूँ, आरएनए बन गया। ठीक है, आरएनए बन गया, कुछ यहाँ से एमआरएनए बन गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये आरएनए बनता है ना, उस जगह थोड़ा डेंस हो जाता है, इस जगह ना थोड़ा डेंस हो जाता है। अगर स्टेनिंग करोगे तो उस जगह थोड़ा डेंस आता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो लॉस। न्यूक्लियर लॉस, साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो इसी, थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, ग्रीन। ठीक है, इसी आरएनए एंड प्रोटीन को लेकर ऐसे करके और ऐसे फॉर्म होकर राइबोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं, राइबोसोम। किस किस को लेकर, सम आरएनए एंड कुछ प्रोटीन को लेकर। ठीक है, प्रोटीन को लेकर राइबोसोम बनता है।
देन ठीक है बच्चों, यहाँ से न्यूक्लियर एनवल को अटैच होकर एक ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, और एक ऑर्गेनेल का भी फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड उसके ऊपर अगर ये राइबोसोम तो हर जगह होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। हाँ बच्चों, एक बात भूल गए, इसको इनर साइड मेम्ब्रेन को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर साइड को, ये जो बीच वाला जो जगह है ना, उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बच्चों मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा थोड़ा लिख लो, मतलब जिसके दौरान कि आपका थोड़ा बहुत लिखने से याद रह जाएगा। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम होता है ना, जस्ट जैसे मुंह के ऊपर पिंपल्स उग जाते हैं वैसे ही दिखाई देता है। तो पिंपल्स ज़्यादातर रफ भी होता है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम होगा उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं RER लिख लेता हूँ, आप समझ लेना। इसको बोलते हैं रफ, R फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम ईयर। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इस साइड हेल्प करता है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब पिंपल्स नहीं होगा, मतलब राइबोसोम नहीं होगा, वो पूरा चिकना होगा। चिकना मीन्स पूरा ऑयली टाइप का होगा। बच्चों ऑयली टाइप होने से वो क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको, जिसमें राइबोसोम नहीं है, इसको हम बोलते हैं SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या, किस में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो और एक बात, आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, न्यूक्लियर लॉस, न्यूक्लियर जोम एंड न्यूक्लियर टाइड एंड व्हाट न्यूक्लियर, ओके, ये सब टर्म में कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको एक एक करके डाउट क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट बच्चों, बो का फोन আসছে, अरे देख काट दे, नहीं की बोलूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ टर्म लिख लेता हूँ। न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियो व्हाट न्यूक्लियर, न्यूक्लियर लॉस, न्यूक्लियर लॉस। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोजोम क्या होता है ना, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोइड क्या होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक में जिस साइड में DNA क्रोमोसोम पड़ा होता है ना, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम, इस लिख देता हूँ, क्रोमोसोम प्रेजेंट एट प्रोकैरियोट, जो साइड में पड़ा होता है ना उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियर लॉस, द डेंस साइट of DNA where rRNA फॉर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। DNA मत, न्यूक्लियोजोम मतलब ऐसे ऐसे DNA होगा और उसके डबल मेम्ब्रेन होता है, और उसके साथ साथ एक एक हिस्टोन प्रोटीन होगा, इसको न्यूक्लियोजोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक है और एक साइड में ऐसे ऐसे उसका क्रोमोसोम पड़ा है, उस साइड को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, ये से मतलब न्यूक्लियर, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम और DNA भी है,
और जिस डीएनए के साइड में ज़्यादा डेंस होता है और वो आरआरएनए सिंथेसिस करता है, आरआरएनए सिंथेसिस करता है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। डाउट मत रखना बच्चों, ये सब मतलब कॉन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बहुत और एक चीज भी मतलब समझ लो सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल साइकिल क्या होता है कि बेसिकली एक सेल से दो सेल होने की प्रक्रिया को सेल साइकिल कहते हैं। एक सेल से दो साइकिल होने की प्रक्रिया को। तो ये जो दो साइकिल होगा तो इसका क्या होता है कि मतलब कुछ फेजेस में जाता है, मतलब ठीक है बच्चों, ये एम फेज, G1, G2, एस फेज। तो ये फेज होता है सेल साइकिल का, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। ये G1S, इसको बस नोट कर लो, मतलब थोड़ा बहुत ये दिमाग में घुसा लो, क्योंकि ये बाद में हम सेल साइकिल में टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। इंटरफेज बोलते हैं जहाँ पे मतलब जेनेटिक मटेरियल मतलब अपने को तैयार कर रहा होता है कि मेटाफेज में जाकर डिवाइड होगा, उसके लिए तैयार कर रहा होगा। एम फेज, मेटाफेज। तो बच्चों हमारा क्रोमाटिन किस फेज में दिखने को मिलेगा? क्रोमाटिन दिखने को मिलेगा लूजली कॉन्डेंस, लूजली, वो एस फेज में देखने को मिलेगा लूजली कॉन्डेंस। क्यों देखने को मिलेगा बच्चों? क्योंकि एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। ये रेप्लिकेशन भी आपको पता नहीं होगा। एक डीएनए से जब दो डीएनए हो जाते हैं उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेट करता है। उस टाइम लूजली रहना जरूरी होता है, ठीक है। और एम फेज में क्या होता है बच्चों? एम फेज में तुमको क्रोमोजम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बात है। देन और एक टर्म लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ मोर प्रोटीन ए सेल synthesize more न्यूक्लियोलाई इतिहास। ये तो बेसिक थिंग्स है बच्चों। देखो, अगर हमारा कोई ऑर्गेनेल, ठीक है, बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए। जिस ऑर्गेनेल हमारा बहुत सारा प्रोटीन तैयार कर रहा है, मतलब उसके पास बहुत सारा राइबोसोम है। राइबोसोम अगर है, राइबोसोम कैसे बनते हैं बच्चों? मैं बोला था कि आरआरएनए प्रोटीन से बनते हैं। आर मतलब जो ज्यादा प्रोटीन बना रहा है उसके पास ज्यादा राइबोसोम है, ज्यादा राइबोसोम है मतलब उसके पास ज्यादा आरआरएनए है, आरआरएनए है इसलिए तो वो राइबोसोम बना रहा है बहुत से ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं जिसके पास प्रोटीन बहुत है उसके पास राइबोसोम बहुत है, राइबोसोम बहुत है तो उसके पास आरआरएनए बहुत है, आरआरएनए बहुत है तो उसके पास वो जो डेंस बोला था जहाँ से आरएनए मतलब सृष्टि होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होगा। तो फाइनली हम कंक्लूजन में ये पहुंचे कि जिसके पास प्रोटीन, जो ऑर्गेनेल प्रोटीन ज़्यादा सिंथेसाइज करता है वही ऑर्गेनेल के पास ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई जो भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। और एक बेसिक बात तो तुमको पता ही होगा इससे, हमारा ये जो अंदर का पार्ट है न्यूक्लियस का अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं, किसी और कलर ले लेता हूँ, जिसमें हमारा डीएनए वगैरह तैर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं जहाँ पर हमारा डीएनए वगैरह तैर रहे होते हैं? इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं आ रहा हूँ क्या बीच में? नहीं।
न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाकी पार्ट को, ये जो पार्ट होता है ना जहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पड़े होते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। अगर इन दोनों को मिला दें तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, आते हैं थोड़ा बहुत हम क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, आपको बुक में ऐसे ही क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्रोमोसोम का ठीक स्ट्रक्चर है या ये क्रोमोसोम का ठीक स्ट्रक्चर है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है चलेगा, दोनों ही बच्चों ठीक ही है। ये मतलब प्री इनिशिएटिव स्टेज में है ये वाला, और ये मेटाफेज के टाइम में है। मतलब क्या कि जब जो एक सेल था जिससे दो सेल बनेगा, ठीक है, तो इसमें एक ही होता है, एक ही क्रोमोसोम है। इसको एक को कैसे एक मतलब दोनों में बांट देगा, हाफ अप नहीं करेगा, बताओ। तो ये क्या करता है कि एक सेल को, जो एक क्रोमोसोम को दो क्रोमोसोम बनाता है रेप्लिकेशन के थ्रू। देन ये क्या करता है, इक्वली बांट देता है एक एक, ठीक है। जब फिर ये एक एक है, ये अपने दो जब टूटेंगे दो सेल में, ये कैसे मतलब देंगे, ये हाफ नहीं, मतलब हाफ अप तो नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, फिर से रेप्लिकेट करके दो होंगे, इसको एक देंगे अपना डॉटर सेल को, इसको एक क्रोमोसोम देंगे, ऐसे ही जाता है सेल, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक है और ये भी हमारा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ठीक है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, बीच वाला रीजन को, ठीक है बच्चों। इस सिंगल मतलब जो होता है, सिंगल तुम्हारा ये साइड को, हाँ और एक बात बता देता हूँ, ये ऊपर वाला आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाला आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर सेंट्रोजोम के ऊपर एक प्रोटीन होता है, याद रख लो, सेंट्रोजोम के ऊपर होता है, ठीक है, ये येलो कलर प्रोटीन, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो ये हमारा एक जो पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं एक क्रोमाटिड, ओके। ये थोड़ा बहुत तुम याद रख लो बच्चों, क्योंकि इसका मतलब अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जनरली पी आर जो होता है क्रोमोसोम का, वो स्मॉल होता है। ये क्या हो गया, पी आर स्मॉल होता है, क्यू आर लार्ज होता है, ठीक है। तो बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे सब पढ़ लिया ना हमने, या और कुछ रह गया, क्या बच्चों? छोड़ो, देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम देखेंगे क्या छूट गया है। तो न्यूक्लियस किस किस में होता है, किस किस में नहीं होता है, वो भी समझा देता हूँ। किस किस में जनरली सेल्स वन सेल हैव वन न्यूक्लियस। तो मोर न्यूक्लियस किस किस में है, और न्यूक्लियस डजंट हैव न्यूक्लियस, किस किस में न्यूक्लियस ही नहीं है, वो भी थोड़ा देख लेंगे। डजंट हैव न्यूक्लियस। बच्चों आपको पता है मसल सेल के बारे में थोड़ा बहुत? मसल सेल
तो मसल सेल ना, मैं मसल सेल में काम करता हूँ। अभी मेरा जो प्रोजेक्ट में हूँ मैं, उसमें मसल सेल में काम करता हूँ। C2C12 मसल सेल लाइन है, माउस का होता है वो, ठीक है। तो वो मसल सेल ना, वो थोड़ा ऐसे दिखता है, मतलब जो इनिशियल स्टेज में होता है ना, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। जब तुम उसको खाना पीना दो, हम जैसे देते हैं, और तुमको समझाऊंगा तो तुम मतलब समझ नहीं पाओगे। जैसे हम उसको खाना, एटमोसफियर देते हैं, तो ये मिल मिल कर 2-4 सेल ऐसे मिल मिल कर ऐसे लंबा लंबा टाइप का सेल होता है, मायोफाइबर टाइप का होता है। ये सब मिलकर, इन सब में एक एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है बच्चों। बाद में ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मिल मिल कर एक ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं। जब ऐसे खुल जाता है उनके अंदर ट्यूब, ऐसे ट्यूब फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो स्केलिटल मसल सेल में, स्केलिटल मसल में बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है बच्चों। तो किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, आरबीसी। आरबीसी में क्यों नहीं होता है बच्चों, तुमको एक बार बताया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करने को हेल्प करता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हेल्प करता है। तो बहुत सारा ऑक्सीजन, आरबीसी का काम क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो उसको डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के पास लेकर छोड़ना है, उसका काम। तो ठीक है, तो उसको बहुत सारा ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो इतना ऑक्सीजन लेता है ना, उसके लिए मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस रहने के लिए, खुद खुद में न्यूक्लियस रहने के लिए जगह ही नहीं होता है। तो इतना जो क्या होता है, सॉरी, हीमोग्लोबिन होता है, तो उसको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इतना पड़ता है कि उसमें अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है। देन हमारा जाइलेम, वाटर सप्लाई, ये प्लांट का केस है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। फ्लोएम, ये ग्लूकोज सॉल्यूट, ये ट्रांसपोर्ट करने को हेल्प करता है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा याद रख लो। अब हम जाएंगे हमारा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस आज ए ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था, उसको देखा था एक ब्राउन कलर टाइप का माइक्रोस्कोप के अंदर, सेल के अंदर एक ब्राउनी टाइप का दिखा था वो, उसको नाम दिया था न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। आज ईयरली, आज 1831, 18 ईयर्स में मैं बोला था। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस टर्न्स बाय द बेसिक डाइज। न्यूक्लियस को जानने के लिए हम कौन सा डाई देंगे, ये नीट में आता है, एसिडिक और बेसिक, हम बेसिक डाई देंगे। was given the name chromatin by Fleming, by Fleming। the interphase of the nucleus, बोला था, इंटरफेज मेटाफेज। the interphase of the nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborated nucleoprotein fiber are called chromatin। जब हाईली एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स हिस्टोन एंड डीएनए मिलके उसको न्यूक्लियोजोम भी बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। उसको बोला कि क्रोमाटिन है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, ठीक है, न्यूक्लियोलाई के बारे में पढ़ा। Electron microscope has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane, एक इनर, आउटर साइड में जो है साइटोप्लाज्म के साइड उसको आउटर, और न्यूक्लियोप्लाज्म के साइड में जो है उसको इनर, और बीच के जो रहता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये सब लिखा है यहाँ पे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस।
which consists of two parallel membrane between within a space between 10 to 15 mm, ये भी थोड़ा याद रख लेना, called as perinuclear space, form the barrier between cytoplasm and nucleus. बैरियर बनाते हैं, बैरियर मतलब दीवार, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, वो बैरियर फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोजम एंड साइटोप्लाज्म के बीच में, साइटोप्लाज्म का। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाया था, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है और एक ऑर्गेनेल के साथ, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन इट, जिसके ऊपर राइबोसोम होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो at a number of the place nuclear envelope is interrupted by minute pores, minute pore भी होता है बोला था, जो ऐसे तुम्हारा पोर लाइक का स्ट्रक्चर नहीं होता है, कहाँ गया यहाँ, ये जो पोर मैं बड़ा बड़ा माइन्यूट पोर बोला था, ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया कि तुमको इजी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, ठीक है। Minute pore which are formed by the fusion of its two membrane. These nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecule takes place both direction between the nucleolus and cytoplasm. तो ये पोर क्यों होते हैं, आरएनए प्रोटीन जाने आने के लिए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ये मतलब डोर के जैसे काम करते हैं। जो पोर होते हैं ना, डोर, हमारा डोर होता है घर का, जिस तरह मतलब हम आते हैं जाते हैं, उसी तरह न्यूक्लियर पोर के अंदर मतलब न्यूक्लियस का अंदर जाने के लिए और न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये अंदर बाहर कौन जाता है ना, आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल जाने आने के लिए होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, हमने पढ़ा ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक्सेप्शन आर देयर, जैसे कि मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है किसमें, स्केलेटल मसल में, मैं आपको बताया, और लेस मतलब कुछ सेल न्यूक्लियस ही नहीं होता है किसमें, आरबीसी में। वेरिएशन ऑफ द नंबर न्यूक्लियाई आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, बताया, यस, स्केलेटल मसल। Some mature cells even lack the nucleus. Erythrocyte, many mammals and sheep tube cells of the vascular plant. sheep tube cells मतलब बच्चों में आपको जो बताया, जो जाइलम, फ्लोएम, ये सब के बारे में बता रहे हैं। एरिथ्रोसाइट मतलब वो आरबीसी का एक फॉर्म होता है। तो किसमें मतलब कुछ मतलब लैक न्यूक्लियस ही नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है स्केलेटल मसल में, जो लैक नंबर ऑफ न्यूक्लियस एरिथ्रोसाइट आरबीसी का फॉर्म है। शीप ट्यूब सेल्स ऑफ वास्कुलर प्लांट लाइक जाइलम, फ्लोएम में आपको बताया। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियम प्लाज्म कंटेन, न्यूक्लियर प्लाज्म जो अंदर के मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो जिसमें क्रोमोसोम वगैरह फ्लोट करते हैं, उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, वो कंटेन करता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन। न्यूक्लियोलस होता है जहाँ पर द साइट ऑफ द आरएनए सिंथेसिस, जहाँ पर डेंसली होता है, डेंसली क्रोमाटिन होते हैं। क्रोमाटिन मतलब बीड, मोतियों का धागा जो होता है ना, मतलब हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, मतलब ऐसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स होकर रहे होंगे, ऐसे ऐसे क्रोमाटिन आपको बताया था ना, ऐसे डीएनए होगा, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन होगा, क्रोमाटिन। The nuclei are spherical structure present in the nucleoplasm. Spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. It is not a membrane-bound structure. It is a site for the active ribosomal RNA synthesis. मैं जो तब से मतलब तुमको बोल रहा हूँ कि आरएनए सिंथेसिस को हम किस साइड में होता है ना, न्यूक्लियोलस में होता है, न्यूक्लियोलस में आरएनए सिंथेसिस होता है। तो आरएनए के फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है, आरएनए से बनता है क्या ना, राइबोसोम, राइबोसोम से बनता है क्या,
प्रोटीन्स बाय द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोसेस के थ्रू, ना ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, सॉरी बच्चों, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनता है। तो आरएनए के फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। Larger and more numerous nuclei are present actively carrying out the protein synthesis। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, इस क्रोमोसोम को देखकर, देखो भाई मतलब आपको मैं बताया था, कौन सा पेन चेंज कर देता हूँ, आपको मैं बताया था ये क्रोमोसोम है ना, ये था उसका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को देखकर हम बोल सकते हैं ये कितना क्रोमोसोम है, मतलब एक सेंट्रोमियर मतलब एक ही क्रोमोसोम, चाहे वो ये हो, ये फॉर्म में हो या ये फॉर्म में हो, इसको हम कंसीडर करेंगे एक ही क्रोमोसोम। किसके लिए, क्योंकि इन दोनों के पास एक ही सेंट्रोमियर है ना, इसके पास भी एक ही सेंट्रोमियर है, इसके पास भी एक सेंट्रोमियर, हालांकि दो क्रोमाटिड है, ठीक है, दो क्रोमाटिड मतलब ये एक क्रोमाटिड है और ये एक क्रोमाटिड है, हालांकि दो क्रोमाटिड है मगर कंसीडर करेंगे एक ही क्रोमोसोम। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है आपको, ये आपका पी आर्म हो गया, ये क्यू, ये पी, ठीक है। इस होल को यहाँ पर दो काइनेटोकोर हमारा दो है, हमारा आर्म अगर बोलेंगे, आर्म मतलब पी एक आर्म में, क्यू एक आर्म में, क्यू एक, तो आर्म हमारा 4 है, सेंट्रोमियर हमारा यहाँ पर, ये फिगर देखकर बोल रहा हूँ मैं, एक है, काइनेटोकोर 2 साइड में लगेंगे तो 2 है, इधर एक, और हमारा क्रोमाटिड हमारा भी 2 है। क्रोमाटिड का मतलब समझ रहे हो, ये एक क्रोमाटिड है, ये एक क्रोमाटिड है, और ये हमारा एक क्रोमाटिड है, ये जो साइड वाला, इस साइड वाला राइट साइड, ये क्रोमाटिड है, तो 2 क्रोमाटिड है। तो क्या लिखा है पढ़ते थे, You may recall the interface of the nucleus has a loose and indistinct network of the nuclear protein fiber called chromatin, but during different stage of the cell division, cells show structured chromosomes in the place of the nucleus। ठीक है, क्रोमाटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन लाइक हिस्टोन। मैं आपको बता चुका हूँ, बोल के ये थक गया हूँ, हिस्टोन डीएनए से लेकर क्रोमाटिन बनता है। तो सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो इन देयर एंड ऑल्सो आरएनए। कुछ भी जो क्रोमाटिन में होता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, नॉन हिस्टोन मतलब हिस्टोन नहीं होगा, एंड ऑल्सो कुछ आरएनए भी पाया जाता है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स। अगर ह्यूमन के बात करें तो ये तो तुम क्लास 10 9 10 से जानते होगे, ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम है, अगर पेयर बात करें तो 23। तो you will study the details of the DNA packaging in the form of the chromosome, क्लास 12 में ये पढ़ेंगे। every chromosome visible in dividing cells, essential primary construction, centromere। और बच्चों में ये और एक बात भूल गया यहाँ पर, मैं बता देता हूँ, स्लाइड, तो पेन भी चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारा मैं आपको ये बताया, सॉरी मैं आपको ये बताया कि ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका सेंट्रोजोम है,
सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो यहाँ से क्या होता है, इस साइड को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइड भी बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइड भी बोलते हैं। और यहाँ से थोड़ा ना टेलोमेर के पार्ट, लास्ट के पार्ट, और यहाँ से भी लास्ट के पार्ट, कुछ जंक डीएनए होते हैं जो कि कोई भी प्रोटीन मतलब कोड मतलब बनाते नहीं है। इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, इसको जंक डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन्स। और जहाँ से ये स्टार्ट होता है ना, ये सैटेलाइट डीएनए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक बात भी पढ़ेंगे बाद में, देखते हैं क्या वो रहता है क्या। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में बताया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोल दिया था, सॉरी बच्चों, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे सेंट्रोमियर होगा, वहाँ पे काइनेटोकोर भी होगा। ठीक है, सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन। ये क्रोमोसोम को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है, देख लेते हैं। देखो, अगर ठीक है, यहाँ पे मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ। स्लाइड ले लेता हूँ, पेन भी चेंज कर लेता हूँ। अगर इक्वली होगा सेंट्रोमियर से, ये पी आर क्यू आर्म इक्वली होगा, पी इज इक्वल टू क्यू होगा, पी आर्म जितने दूर होगा क्यू आर्म भी उतना दूर होगा सेंट्रोमियर से, तो हम उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। सेंट्रिक। अगर थोड़ा सा ऊपर तरफ गया होगा पी आर, ठीक है, तो क्यू आर ये थोड़ा एक्रोसेंट्रिक का टाइप दिखाई देता है। अगर हम बोलेंगे कि इधर थोड़ा ऊपर गया है सेंट्रोमियर, इसको बोलेंगे, अगर P, इसको Q, P लेस देन Q, देन इसको बोलेंगे सब मेटा सेंट्रिक। अगर पूरा ऊपर चला गया है, ऐसे ही दिख रहा है, P इज वेरी वेरी लेस देन Q, ये P है ये Q है, देन एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रिक। अगर P आर्म नहीं होगा, बस Q आर्म भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं, ओनली Q होगा, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। हालांकि ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। अगर इसको आनाफेज में देखेंगे, आनाफेज स्टेज में हम देखेंगे, तो आनाफेज में तो खींचता है ना सेल, मतलब आनाफेज मेटाफेज अगर तुमको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ और एक अच्छे तरीके से। स्लाइड कहाँ गया, ये हमारा सेल है, ठीक है, इसमें एक क्रोमोसोम है, ये चाहता है कि मैं एक सेल से दो सेल हूँ जल्दी से, तो इसके पास एक है, तो ये क्या करेगा, पहले रेप्लिकेट करके दो बनाएगा, फिर इसको एक देगा, फिर इसको एक देगा। तो ये एक सेल, एक क्रोमोसोम है, तो ये रेप्लिकेशन करके अपना रेप्लिकेशन मतलब एक से दो होना, तो ये दो बना लिया।
ऐसे 2 बना लिया। ठीक है, तो 2 बनाने के बाद ये से मिडिल में रह गया। तो यहाँ पर होता है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम के अंदर होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल होते हैं ऐसे टाइप का, इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। और अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये क्या करता है ना, इससे निकलता है स्पिंडल फाइबर, जो कि ये जहाँ पर काइनेटोकोर है क्रोमोसोम के मतलब सेंट्रोमियर के ऊपर, उसमें अटैच होकर खींचते हैं क्रोमोसोम को दोनों साइड में। जब खींचेंगे ना कुछ तुमको ऐसे दिखेगा, ये स्पिंडल फाइबर रस्सी लगा के खींचते हैं ना, मतलब जैसे मतलब वेल से जो पानी निकालते हैं ऐसे खींचते हैं। तो ये क्या करेंगे, दोनों साइड से खींचेंगे, खींचने से क्या होगा ना, कुछ ऐसे दिखाई देगा क्रोमोसोम, ऐसे दिखाई देगा खींचने से। देन ये डिवाइड होकर 2 सेल बन जाएंगे, ऐसे ऐसे होगा। ये जो खींचना के फेज में होता है ना, खींचने के टाइम, इसको बोलते हैं एनाफेज टाइम। ठीक है, तो एनाफेज के टाइम जब ये खींचे मतलब स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा होगा, ये किस तरह दिखेगा बच्चों ना, जस्ट इस तरह दिखेगा। जस्ट इमेजिन ना, यहाँ से स्पिंडल फाइबर खींच रहा है तो ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं भी से। एनाफेज के टाइम ये किस तरह दिखेगा ना, ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये पी ये क्यू, इसको बोलेंगे एल से। ये किससे दिखाई देगा, ऐसे। हालांकि ये जे शेप नहीं दिखाई दे रहा है, मगर इनको बोलते हैं हम जे शेप। और ये किस तरह दिखाई देगा एनाफेज के टाइम, आई फेज, आई शेप में दिखाई देगा। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से अटैच। तो हम देखते हैं क्या दिया है। ये दिया है मेटासेंट्रिक, पढ़े हम अभी। ठीक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अभी ये पिक्चर में भी दे दिया है। देखो मेटासेंट्रिक मतलब पी आर्म क्यू आर्म इक्वल बराबर होगा। यहाँ पर पी थोड़ा सा लेस देन होगा क्यू से, यहाँ पर पी बहुत बहुत लेस देन होगा क्यू से। यहाँ पर पी नहीं होता है, हालांकि ये दे दिया है। ठीक है, ये पी बहुत 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 छोटा है क्यू आर्म से। ठीक है, इसको बोलते हैं टीलोमियर, सॉरी टीलोमियर बोल दिया। इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। पी आर्म क्यू आर्म अगर इक्वल होगा उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। पी आर्म थोड़ा सा छोटा होगा तो उसको सब मेटासेंट्रिक। पी आर्म थोड़ा सा मतलब और छोटा होगा सब मेटासेंट्रिक से तो उसको एक्रोसेंट्रिक। पी आर्म नहीं होगा या फिर पी आर्म बहुत 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 छोटा होगा क्यू आर्म से, देन इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। ठीक है बच्चों, आज के लिए न्यूक्लियस इतने ही। चलो, ये न्यूक्लियस में कुछ दे दिया है। Sometimes few chromosomes have non-strained secondary constriction at a side location. This gives appearance small fragment called satellite. हमने ये भी पढ़ा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, अगर आपको अच्छा लगा लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फैला दो अपने बैच में। क्योंकि देखो मैं नया आया हूँ, मैं फंबल कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं फंबल कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मैं ओडिया मीडियम से में हूँ एंड मैं हिंदी मेरा मतलब प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, मेरा प्राइमरी लैंग्वेज है ओडिया। तो इसलिए मेरा थोड़ा बोलने के टाइम फंबल करता हूँ, ये पता है। बट बाय टाइम मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मतलब जब नोटिफिकेशन आए तो पहले आपको पहुँचे।
ठीक है बच्चों, बाय।